Hello बच्चों, let's see this question. And here in this question you will have to match list 1 with list 2. तो पहले हम रीड करेंगे लिस्ट 1 में क्या क्या है। लिस्ट 1 में है सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस और स्वदेशी मूवमेंट। आगे लिस्ट 2 में है आ ट्री कलर फ्लैग डिजाइन इन बंगाल, महात्मा गांधी, चंद्रशेखर आज़ाद और एनएम जोशी। तो यहाँ पर लिस्ट 1 में कुछ ऑर्गेनाइजेशन और कुछ इवेंट्स के नाम हैं और लिस्ट 2 में आपको उस ऑर्गेनाइजेशन या उस इवेंट से जुड़ा हुआ जो भी व्यक्ति है या जो भी सिंबल है उसको बताना है। ठीक है, तो देखो अगर हम सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की बात करें तो ये 1931 में हुई थी और गांधी इरविन पैक्ट के बाद सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस बुलाई गई थी और ये इंग्लैंड में बुलाई गई थी, जिसमें महात्मा गांधी ने पार्टिसिपेट भी किया था। देखो क्या हुआ था ना, 1930 में आपको पता है गांधी जी ने सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट चलाया। ठीक है, और इस मूवमेंट के दौरान बहुत सारे जो लीडर्स थे उनको जेल में बंद कर दिया गया। हालांकि लोगों ने बहुत बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया तो ब्रिटिश गवर्नमेंट भी एक बार को थोड़ा सा सोच में पड़ गई कि गांधी जी की बात मानी मानी जाए नहीं मानी जाए। तो फिर महात्मा गांधी और उस टाइम के जो गवर्नर थे उनके बीच में एक समझौता होता है जो गांधी जिसको महात्मा गांधी गांधी इरविन पैक्ट कहा जाता है। और उस पैक्ट में साइन करने के बाद ही इस मूवमेंट को कुछ समय के लिए रोका जाता है महात्मा गांधी के द्वारा और फिर गांधी जी जाते हैं लंदन में सेकंड राउंड टेबल में पार्टिसिपेट करने के लिए। वहां पर अपने इश्यूज को उठाते हैं वो, लेकिन कुछ सॉल्यूशन नहीं निकलता है और जब गांधी जी वापस आते हैं तो वो देखते हैं कि अभी भी वो सभी नेता जेल के अंदर बंद हैं जिन्होंने इस मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया था। तो गांधी जी को बहुत गुस्सा आता है और गांधी जी दोबारा से सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, आगे है आपका हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। देखो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन ये एक रेवोल्यूशनरी ग्रुप है जिसको कब बनाया गया था, 1923 में इसको बनाया गया था। ठीक है, और किसके द्वारा बनाया गया था, इसको राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खान इनके द्वारा बनाया गया था और इसका एक मेंबर चंद्रशेखर आजाद भी थे। क्यों बनाया गया था, देखो आपको पता है 1922 में गांधी जी ने अपना मूवमेंट कॉल ऑफ कर दिया था। कौन सा, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। ठीक है, तो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को कॉल ऑफ कर दिया था बिकॉज 1922 में चौरी चौरा में एक वायलेंट इंसिडेंट हो जाता है। तो जब गांधी जी ने मूवमेंट अपना कॉल ऑफ किया तो बहुत से लीडर ऐसे थे जिनको अच्छा नहीं लगा कि सिर्फ वायलेंस की वजह से गांधी जी ने अपना मूवमेंट वापस ले लिया, क्योंकि वो लोग रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज को वायलेंस को बढ़ा वायलेंस एक जरिया था उनके लिए फ्रीडम ऑब्टेन करने का। तो इन अपनी इन्हीं रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ को आगे कंटिन्यू करने के लिए अपना एक उन्होंने रेवोल्यूशनरी ग्रुप बनाया, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन 1923 में। इसके बहुत सारे मेंबर थे जिसमें से चंद्रशेखर आज़ाद भी इसके एक मेंबर थे। ठीक है, आगे है ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस। इसके जो मेंबर हैं वो हैं आपके एनएम जोशी। एनएम जोशी जो है वो उसके मेंबर है। एनएम जोशी का पूरा नाम था नारायण मल्हार जोशी। इन्होंने 1920 में इस यूनियन की स्टैब्लिशमेंट की थी। ओके, आगे अगर हम देखें तो आगे है स्वदेशी मूवमेंट। स्वदेशी मूवमेंट 1905 में शुरू हुआ था और क्यों हुआ था, क्योंकि बंगाल पार्टीशन किया जा रहा था लॉर्ड कर्जन के द्वारा, जो कि अच्छा नहीं लग रहा था बंगाल के लोगों को। तो इसी ब्रिटिश गवर्नमेंट की इस मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट के इस एक्ट को, इस कानून का कि हमारे को बंगाल पार्टीशन करना है, उसके अगेंस्ट में अपना मूवमेंट स्टार्ट किया गया जिसको स्वदेशी मूवमेंट का नाम दिया गया। और इस मूवमेंट के दौरान जब लोग अपना मार्च निकालते थे तो फ्लैग लेके चलते थे। फ्लैग होता था कौन सा, ट्री कलर फ्लैग, 3 रंग वाला एक झंडा हुआ करता था। तो हमने यहाँ पे देखो मैचिंग क्या क्या वो लिख लेते हैं। हमने सबसे पहले ए को मैच किया है सेकंड से, बी को हमने मैच किया है थर्ड से, सी को हमने मैच किया है फोर्थ से और डी को हमने मैच किया है फर्स्ट से। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पर देखो डी का फर्स्ट सिर्फ ऑप्शन ए में है तो यही टिक करना रहेगा, बाकी तो आपके वैसे भी एलिमिनेट हो गए। बाकी मैच करते हैं, ए का सेकंड, बी का थर्ड, सी का फोर्थ एंड डी का वन। सो ऑप्शन ए इज योर फाइनल आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।